प्रधान है यादव जी, तो उसकी क्या कार्य क्षेत्र से आप संतुष्ट है? क्या है उसने कार्य क्षेत्र करा? कार्य क्षेत्र के संतुष्ट आने वाले अपने प्रधान जी के चुनाव है, ग्राम पंचायत से चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक शराब की बांटी जाती है पूरे गांव में, एक शराब की खेप लगा दी जाती है, प्रशासन का छापा पड़ता है, आबकारी टीम कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं चल रही हैं कि वे पब्लिक तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, गांव के लोगों तक पहुंचे, जितना हमसे प्रयास होगा। वो वृद्धा पेंशन हो या प्रधानमंत्री आवास विकास की योजना से कोई भवन का निर्माण कराया गया प्रधानमंत्री योजना के तहत? बताते हैं, अभी कल की घटना है, यहाँ से 2 पेड़ कट के गए, मोड़ पे जाके 5,000 लिए गए, छोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं परवीन शर्मा। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है गांव मतोरा, जो कि जिला मतोर जो जिला गाजियाबाद में और ब्लॉक मुरादनगर। प्रधान पद के भावी उम्मीदवार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरपाल यादव जी। वीरपाल जी, मेरा नाम वीरपाल यादव, गांव मतोर, जिला गाजियाबाद, ब्लॉक मुरादनगर। वीरपाल जी, ये बताइए कि इससे पहले आपका कोई राजनीतिक वो रहा हो इतिहास, कैसे पहले उम्मीदवार, तो थोड़ा सा हमारे राजनीतिक उस पर प्रकाश डालिए। इससे पहले एक बार चुनाव लड़ा हूँ मैं, तो उसमें क्या परिणाम रहा? परिणाम 53 वोटों से हार हुई थी हमारी। 53 वोट। जी आप दूसरे नंबर पे रहे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो मौजूदा प्रधान है यादव जी, तो उसकी क्या कार्य क्षेत्र से आप संतुष्ट है? क्या है उसने कार्य क्षेत्र करा? कार्य क्षेत्र से उनके संतुष्ट हैं, वो एक बार संतुष्ट लड़ चुके, दूसरे औरों को मौका दिया जाए। और को मौका दिया जाए। तो यादव जी, ये 2 गांव की एक प्रधानी है जी, गांव मेहमदपुर, गांव मतोर, दोनों की ज्वाइंट है। तो यादव जी, अगर हम गांव के विकास के बारे में आगे चलते हुए कुछ सवाल पर रोशनी डालेंगे, जैसे कि अभी जो अपने गांव की निकासी और पानी की, इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था भी खराब है जी फिलहाल कई जगह, और जो एक नाले की बड़ी सख्त जरूरत है गांव के लिए। जहार भी रास्ते से जाता है, नदी की तरफ से जाता है। नदी की तरफ से जाता है। हाँ जी। और बाकी जैसे गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कितने प्राइमरी स्कूल है? क्या प्राइमरी स्कूल एक है, जूनियर प्राइमरी ज्वाइंट हो गया, एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में टीचरों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने के कारण बच्चे नहीं जा पा रहे वहाँ पे। बच्चे नहीं जाते? हाँ जी, टीचर ही नहीं है वहाँ पे, 2 टीचर है सारे, वे भी कभी आए कभी ना आए। तो आपके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते? प्राइवेट स्कूल में। ऐसे क्यों? जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल है तो आप इनमें शिक्षा ठीक नहीं है आपके? शिक्षा ठीक ना होने के कारण ही बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि टीचरों की व्यवस्था नहीं वहाँ पे, चपरासी की व्यवस्था नहीं कोई, बस ऐसा ही खुला प्रांगण चल रहा है, कभी आए कभी ना आए। कभी आए कभी नहीं। गांव में अगर बात करें तो राशन की क्या स्थिति है? वो पूरा राशन मिलता है? राशन मिलता है, घटतोली की समस्या तो नहीं आती? जैसे बहुत हमने ग्राउंड बेस पे देखा है कि बहुत जगह अधिकतर देखा गया है कि पूरा राशन नहीं मिलता ग्रामवासियों को। कहीं 5 किलो है तो उसमें 4 किलो मिल रहा है। राशन तो मिल रहा है, 1-2 को साथ कर दी कोई, वो तो बात एक अलग है, लेकिन कोई आगे जोड़ देगा तो वो दे देंगे राशन। एक राशन के उसमें बहुत एक अहम सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कि जैसे जो सक्षम परिवार है जी, तो वे भी आज राशन की लाइन में लगते हैं और कहीं ना कहीं उस गरीब का हक मारा जाता है और वो बिल्कुल राशन लेते हैं और बाजारों में बेच दिया जाता है। ऐसा है। तो आपका क्या सुझाव है कि उन सक्षम परिवारों को राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर आप प्रधान पद पे आते हैं और तो क्या आप उनके राशन कार्ड कटवाएंगे? बिल्कुल, योजना में जो योग्य है, सक्षम है, गरीबों को हकना चाहिए, गरीबों को योग्य है मिलना, उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम गांव के बारे में कुछ अगले सवाल करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अपने शमशान घाट या कब्रिस्तान की क्या व्यवस्था है? तो नहीं है जी यहाँ पे ना, मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे। मुस्लिम नहीं है? नहीं जी, यहाँ पे हिंदू ही है सारे। हिंदू है। उसके लिए वो तो घाट है, लेकिन उसकी रास्ते की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। रास्ता नहीं है? रास्ता खराब है। रास्ता खराब है जी। बाकी जैसे गांवों में देखा गया, अभी अपने पश्चिमी यूपी में कृषि प्रधान देश है और गांवों में किसानों की आमदनी का एक ही श्रेय होता है खेती। तो बहुत जगह जंगली पशुओं का वो काफी वो प्राय, तो क्या यहाँ पशुओं भी से काफी है जी, काफी जंगली जानवर काफी है। नील गाय हुई, जंगली ये जानवर जो गाय हुई आपकी, बिजार हुए, काफी हैं।
खेती करना एक दूसरे किसान के लिए परेशान है। गांव में बंदरों का आतंक बहुत है, बहुत बंदरों का आतंक है। जी। तो उनके निस्तारण के लिए कभी कोई प्रधान ने कोई पहल नहीं करी या कुछ ऐसा? बस सूचना देते हैं तो गौशाला ले जाएं, गौशाला वाले 2 दिन 4 दिन बाद उन्हें छोड़ दें, फिर वे आ रहे हैं ऐसा नहीं वन विभाग को सूचना दे? आजकल तो वन विभाग जगह जगह इस प्राथमिकता देता है, अपनी जंगली पशुओं को पकड़ता है। वन विभाग वाले एक चीज पे जोर देते हैं जी हमारे यहाँ, कि यदि किसी ने एक पेड़ कटा लिया सूखा हुआ भी, बिल्कुल बिल्कुल, आम का या नीम का सूख गया, उसकी जगह दूसरा पेड़ रखना भी चाह रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत उनके पास पहुंचेगी, वे भागेंगे, किसी से 5,000 किसी से 10,000 रुपए लिए, और फिर पेड़ पास हो गया ना तो उनके चलते रिपोर्ट करेंगे। उसकी स्थिति है, लेकिन उनको आवारा पशुओं से कोई लेन देन नहीं। आवारा पशुओं से कोई लेन देन? उनका तो बस एक चीज है, किसी ने मिशन दिया कि उसके पेड़ कट रहे हैं, सूखे हुए पेड़ के लिए भी। सूखे पेड़ बताते हैं, अभी कल की घटना है, यहाँ से 2 पेड़ कट के गए, मोड़ पे जाके 5,000 रुपए लिए गए, छोड़ दिया गया। 5,000 रुपए में पास हो गया, नहीं तो फिर। तो इसके लिए आप कहीं कोई सरकारी ऑफिस या कोई ऐसे अफसर से कोई शिकायत नहीं होती? नहीं, यहाँ शिकायत नहीं कर पाई। 2 बार करीब गए कि भाई इनके लिए वो है, परमिशन लो पहले, और परमिशन के बाद कटाओ। परमिशन आसान से देते नहीं, परमिशन आसानी से होती नहीं। अब किसान उसे बेचेगा, कोई दूसरा पेड़ रख लें हम, तो उसके लिए ये तुरंत तत्पर रहते हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो क्या यहाँ पे कोई सामुदायिक अस्पताल या इस तरह की कोई अस्पताल बना हुआ है जी? डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं। डॉक्टर 10-5 दिन आए, जब जोर दिया गए हम भी कई बार, तो 10-20 दिन आए, फिर बंद नहीं। स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना बस की कोई सुविधा है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। आज जैसे बात करें कि जैसे बीजेपी की सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है कि भाई देश का विकास, सबका विकास, जो योजना है, इतनी योजना निकाले, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या प्रधानमंत्री आवास विकास की योजना से कोई भवन का निर्माण कराया गया प्रधानमंत्री योजना के तहत? यहाँ बनाया जी पुस्तकालय। हाँ, पुस्तक है उनमें? अभी बन के कंप्लीट भी नहीं हुआ ढंग से, चल रहा है काम उसका, मतलब वो बना है खाली। तो किसी ने आवेदन नहीं करा जैसे आवास, ये अपना आवास योजना के लिए? आवास योजना यहाँ कुछ नहीं मिलेगी। नहीं, किसी ने आवेदन नहीं करा? उससे पहले जो आवेदन किए भी थे तो उनके ग्रामीणों के लिए सुविधा नहीं है। शहरी के लिए जो जैसे कि मोहनगर क्षेत्र हो गया, मुरादनगर क्षेत्र हो गया, आपका पतला हो गया, लेकिन गाँव के लिए उनके लिए स्कीम लागू नहीं है, गाँव में नहीं हुई। जो कह के बात कर दी गई, जो वीडियो साहब से मिले या प्रमुख साहब से मिले, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई हाँ ठीक है, तो किसी गरीब पे छत नहीं है और प्रधानमंत्री योजना है तो वो मिलनी चाहिए उसे, वो नहीं मिली। यादव जी, एक अहम सवाल और है कि जैसे कि अब अपने चाहे वो कोई भी चुनाव रहा हो, अब जैसे आने वाले अपने प्रधानी के चुनाव है, ग्राम पंचायत से चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक शराब की बांटी जाती है पूरे गांव में, एक शराब की खेप लगा दी जाती है, प्रशासन का छापा पड़ता है, आबकारी टीम का छापा पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए क्या शराब लेंगे? ना कभी किसी बड़े नेता से यहाँ दारू चलती और ना है प्रधानी में चलती है, तो ये है कि जो 2-4 लोग हैं अपने पैसे से लिए चुपी, यहाँ इस तरह की कोई पार्टी बाजी। आप शराब का समर्थन नहीं करते? नहीं। आप शराब का सेवन करते हैं व्यक्ति? नहीं, मैं बीड़ी का भी सेवन नहीं करता। बीड़ी का सेवन। तो इसके अलावा आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश, इस तरह का कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे जी, ये कि जो गवर्नमेंट ने स्कीमें चला रखी हैं, जितने भी अधिकारी हमारे हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे तहसील के हैं, चाहे थाने से संबंधित है, लेकिन रिश्वतखोरी इतनी है, इसका कोई जवाब नहीं। हर चीज में भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारे शासन से, हमारी सरकार से मतलब उन पे कोई लगाम नहीं। अगर पुलिस अधिकारी के पास जाए 10 रुपए हैं तो ठीक है, पटवारी लेखपाल के पास जाए, सिक्योरिटी के पास जाए तो 10 रुपए हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, काम नहीं होगा। कुल कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार है। हाँ जी। सरकार से आप मोदी जी इस सरकार से समर्थन? हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना काफी चला रखी है, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं तो उसमें तो अहम रोल भाई जो अपने मौजूदा प्रधान है, क्योंकि योजना सरकार निकालती है, प्रधान उन तक अगर पूरे गांववासियों तक, तो कहीं ना कहीं प्रधान का उत्तरदायित्व है ना। पूरा ही प्रधान को लेकर ऊपर तक ही सभी उसकी नीति पे लग जाए कि परसेंटेज मिले, तो प्रधान अकेला क्या करेगा उसमें? जो जितने भी अधिकारी हैं, हर किसी को परसेंटेज से संबंधित मामला है।
अगर आप जैसे भावी उम्मीदवार है प्रधानी पद के, तो आपका क्या एजेंडा, अगर आप मतों से जीतते हैं और गांव वाले आपको प्रधानी का मौका देते हैं, तो आप अपने गांव वालों के लिए क्या क्या विकास के कार्य लेकर आएंगे? तो जी कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं चल रही हैं कि वे पब्लिक तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, गांव के लोगों तक पहुंचे, जितना हमसे प्रयास होगा। जो गांव में खामियां हैं विकास की वे पूरी हों। ये थे वीरपाल यादव जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और बड़े ही उससे, और इन्होंने जैसे बहुत कुछ ऐसे पॉइंट थे जो विशेष रूप से, चाहे वो राशन जो सक्षम परिवार है उन्हें ये राशन की व्यवस्था नहीं कराएंगे। दूसरा ये है कि नशा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा चैनल किसी की व्यक्तिगत सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन